दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी है कानपुर के पास बसे एक छोटे से गांव की। वह गांव एक नदी किनारे बसा हुआ था और उसी गांव में एक मनीष नाम का आदमी रहता था। वह खिलौने बेचने का काम करता था। वह रोज गांव-गांव जाकर खिलौने बेचता था। खिलौने ले लो, खिलौने, एकदम नए नए खिलौने। एक दिन एक गांव में उसने एक लड़के को खिलौना बेचा तो उसके पिताजी ने दाम पूछा तो उसने कहा, जी इसका दाम तो 200 रुपये है, जल्दी से दो, मुझे आगे भी जाना है। तभी उस आदमी का बेटा बोलता है, पिताजी इस पे तो 150 लिखा हुआ है, ये 200 मांग रहा है। इस तरह वह लोगों को बहुत ठगता था। एक दिन वह खिलौने बेचने एक गांव जा रहा था। वह शॉर्टकट मारने के लिए जंगल के पास से गुजर रहा था। तभी उसने आसमान में देखा कि कोई चीज उड़ते हुए उस जंगल में आ रहा है। दरअसल वह एक नाग था और नागों की दुनिया से यहाँ पर शिकार करने आया था। मनीष वहीं झाड़ियों में छुपकर देखता है कि वह नाग एक बकरी पर हमला कर देता है और उसके सर पे कुछ चमकती चीज थी और उसमें से शक्ति निकल रही थी। यह सब देखकर मनीष एकदम हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर जैसे ही वह नाग एक बकरी को उठाकर लेकर जा रहा होता है तभी मनीष पत्थर मार देता है। वह पत्थर सीधे जाके उसके सर पे लगता है और वह नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। मनीष जल्दी से दौड़ते दौड़ते उस नाग के पास जाता है और वहां पर देखता है कि उसके सर पे एक नागमणि लगी हुई है। वह जल्दी से उस नागमणि को उसके सर से निकाल देता है और चोरी कर लेता है। फिर उसके बाद उस नाग को अपने ठेले पर रखकर ले जाने लगता है। कुछ देर बाद चलते चलते जंगल में उसको एक पुराना घर दिखता है। फिर वह सोचता है कि इसको यहीं पर रखूंगा। नाग को होश आने से पहले ही वह एक पिंजरा लेकर आता है और उसके अंदर उसको कैद कर लेता है। तभी वह नाग कहता है, देखो इस नागमणि की शक्तियाँ यहाँ पर ज़्यादा दिन काम नहीं करने वाली, मुझको लौटा दो नागमणि, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। फिर अगले दिन मनीष अपने शक्तियों को आजमाने के लिए उन खिलौने पर अपने शक्तियों का इस्तेमाल करता है। इस तरह सभी खिलौनों में जान आ जाता है। फिर मनीष उन खिलौनों को ले जाकर गांव में बेच देता है। सभी बच्चे खुशी खुशी खिलौने लेकर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उसी रात चोरी का सिलसिला शुरू हो गया। सभी खिलौनों ने घरों से तरह तरह के कीमती सामान चोरी करना शुरू कर दिया। इस तरह जेसीबी, हेलीकॉप्टर और शेर सभी मिलकर बहुत सारा खजाना चोरी कर लेते हैं और वह सभी चोरी किया हुआ सामान ले जाकर मनीष को देते हैं। फिर मनीष सभी सामान लेकर अपने घर चला जाता है। इस तरह वह बहुत जगह चोरियां करता था। मनीष बचपन से ही बहुत सारे सुपर हीरोज के कहानियां देखा करता था। उसको हमेशा से विलन ही पसंद थे, इसीलिए उसने अपना एक सूट बनवाया और उसमें नागमणि लगा दिया। कुछ देर बाद वह सूट पूरा शक्तियों से भर गया। उसके बाद उसने अपना कारनामा शुरू किया। एक दिन एक आदमी ऑटो लेकर जा रहा था। उसने ऑटो वालों को रास्ते में रोककर ही ऑटो को उठाकर वहां से लेकर चला गया। गांव में कुछ लोग लैपटॉप में मूवीज देख रहे थे और लूडो खेल रहे थे। तभी वह वहां पर आता है और उनका पूरा सामान लेकर भाग जाता है। इस तरह वह पूरे गांव में चोरमैन के नाम से फेमस हो गया था। उसी गांव में एक संदीप नाम का आदमी रहता था। वह भी चोरमैन से बहुत परेशान था। वह एक मैकेनिक था और जुगाड़ से नए नए तरीके के चीज बनाता था। एक दिन उसने छोटा सा रिमोट से चलने वाला रोबोट बनाया। फिर संदीप उस रोबोट को रिमोट से चलाकर उस चोरमैन के पास भेजता है।
वह चोरमैन भी स्टाइल से दौड़ते हुए वहां पर आता है और रोबोट के वार से बच जाता है। फिर वह चोरमैन भी उस रोबोट पे हमला करके उसको एकदम तोड़ देता है और वह रोबोट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इस तरह पूरे गांव वाले परेशान थे। उधर नागों की दुनिया में दो नागिन नाग के वापस नहीं लौटने पर बहुत परेशान थी। वह नाग के खोज में धरती पर आने लगे। धरती पर आकर उन्होंने बहुत देर तक नागमणि को खोजा और नाग को भी खोजा, लेकिन नाग का कहीं पता नहीं चला। लेकिन नागमणि के शक्तियों की वजह से उनको चोरमैन का पता चल गया। फिर वह चोरमैन का पीछा करते करते उस जंगल में चले आए जहां पर उसने नाग को कैद करके रखा हुआ था। फिर एक नागिन ने अपने नागमणि की शक्तियों से उस चोरमैन पर हमला कर दिया और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। फिर उस नागिन ने अपने शक्तियों से उसके शरीर से उस नागमणि को निकाला और उस नाग को दे दिया। उसके बाद सभी नाग और नागिन उड़ते हुए नागों की दुनिया में चले गए। चोरमैन मनीष को सबक सिखाने के लिए उन्होंने उसको एकदम छोटा बना दिया और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए। नागिन और राक्षस। यह कहानी है सुंदरपुर नाम के गांव की। वह गांव बहुत छोटा था और बहुत ही सुंदर था। उस गांव में एक मोहनलाल नाम का आदमी अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। एक दिन मोहनलाल अपने पत्नी से कहता है, हम लोग बाजार जा रहे हैं, क्या क्या सब्जियां चाहिए जल्दी जल्दी बता दो, हम लोग शाम तक ही वापस आएंगे। यह कहकर वह दोनों सब्जियां खरीदने बाजार की ओर निकल जाते हैं। गांव से बाजार की ओर जाते समय एक जंगल पड़ता है। कुछ दिनों से उस जंगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और बहुत सारे पेड़ गिराए जा रहे थे और जगह जगह खुदाई हो रही थी। खुदाई करते समय अचानक से एक सांप बाहर निकला और काम करने वाले उस सांप को देखकर हैरान हो गए और डंडा लेके उस सांप को मारने लगे। तभी मोहनलाल वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि लोग सांप को मार रहे हैं। वह दौड़ते हुए उनके पास गया। तुम लोग इस बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? छोड़ो इसको। तू निकल यहाँ से, ज्यादा ज्ञान मत बांट, अपने काम पे ध्यान दे। भाई इसको भी दो चार लगा ही देते हैं, बहुत बोल रहा है। यह कहकर वह आदमी मोहन को मारने के लिए दौड़ता है। तभी वहां पर नागिन आ जाती है और वह बहुत गुस्से में होती है। नागिन को देखते ही सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, अगर तुम चाहो तो हमारे गांव में आकर रह सकती हो, वहां पर लोग अच्छे हैं। यह जंगल तो कुछ दिनों में पूरा साफ हो जाएगा, यहाँ पर इंडस्ट्री बन रही है। उसके बाद नागिन जेसीबी पर हमला कर देती है और जेसीबी एकदम टूट जाता है। भाई वो नागिन कहाँ है, दिख रही है क्या? फिर नागिन ने उन चारों बदमाशों को सबक सिखाने के लिए उनको एक डब्बे के नीचे बंद कर दिया। उसके बाद सभी लोग गांव की ओर निकल गए। चलते चलते वह सभी गांव की ओर पहुंच गए। वहां गांव में नदी के पास एक छोटा सा जंगल था और वहां पर रहने के लिए जगह भी था। देखो, तुम यहाँ पर रह सकते हो, यहाँ पर लोग अच्छे हैं और कुछ नुकसान नहीं करेंगे। अगर किसी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो हमें बता सकती हो। उस दिन के बाद नागिन का बेटा और गांव के बच्चे साथ में ही खेलते हैं और साथ में ही रहते हैं। एक दिन गांव वाले लकड़ियां तोड़ने जंगल की ओर जाने लगे और नागिन का बेटा भी उनके साथ जाने लगा। जंगल में चलते चलते वह काफ़ी दूर तक चले गए और उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा
गुफा है वहाँ पर और उसका मुंह बंद है। भाई इस गुफा के अंदर जाके देखते हैं, क्या पता कोई खजाना हो, मज़ा आ जाएगा। भाई मुझको तो डर लग रहा है, वापस चलते हैं। फिर उसके बाद वह किसी तरह उस गुफा का दरवाज़ा खोल के उसके अंदर चले जाते हैं। उनको अंदर कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वह भागते भागते बाहर आते हैं। अरे भागो, पता नहीं क्या है अंदर, भागो जल्दी भागो। दरअसल उस गुफा में एक राक्षस रहता था और वह बहुत ही खतरनाक था। वह राक्षस इन लोगों का पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह राक्षस गांव तक चला आया और वहां पर आके पूरा हंगामा मचा दिया। राक्षस को देखते ही गांव के सभी लोग भागने लगे। उस राक्षस के सामने जो भी चीज पड़ता उसको वह तोड़ने लगता। उसने बहुत सारे घर को तोड़ दिया और पेड़ भी गिरा दिए। राक्षस के बारे में बच्चों ने जाके नागिन को बताया। नागिन को पता लगते ही वह तेजी से भागते हुए राक्षस की ओर गई। राक्षस ने चारों ओर तहस नहस कर दिया, बहुत सारे घर तोड़ दिए और पेड़ भी तोड़ दिए और वह मोहनलाल के पास पहुंच गया। मोहनलाल के पास पहुंचते ही मोहनलाल और उसके दोस्तों को उठाकर खाने ही जा रहा था कि तेजी से नागिन आ जाती है और उनको बचा लेती है। उसके बाद नागिन और राक्षस के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है। नागिन राक्षस को मारने की बहुत कोशिश करती है पर वह राक्षस को मार नहीं पाती। कुछ देर बाद राक्षस नागिन को पकड़ लेता है और उसको खाने के लिए अपने मुंह की ओर बढ़ाता है। तभी नागिन उसके मुंह में आग फेंक देती है। राक्षस के पेट में आग जाते ही राक्षस एकदम परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद राक्षस के ऊपर रोशनी चमकने लगती है और वह राक्षस एक इंसान में बदल जाता है। फिर उस आदमी ने गांव वालों को पूरी कहानी बताई। मुझे श्राप मुक्त करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कई साल पहले एक साधु को मैंने तपस्या करते समय परेशान कर दिया था। उसने अपने श्राप से मुझे एक राक्षस बना दिया था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।